वेलकम बैक गाइस। आज हम फिर से क्या देखने वाले हैं आप लोगों को मालूम है, मिस्टीरियस प्लेसेस। आज हम लोग देखेंगे मिस्टीरियस थिंग, ऐसा चीज जो एकदम मिस्टीरियस है, ना आपको मालूम है ना मुझे मालूम है। आइए मिलकर देखते हैं साथ में ये क्या चीज हो सकता है। बस इतना बोलना चाहूंगा। स्टार्ट करने से आगे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएंगे। लेट्स स्टार्ट मिस्टीरियस। देख सकते हैं ये चैनल का नाम है अनसॉल्व इंडिया। आइए जो हम लोग वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं, इसका नाम है टॉप 7 मिस्टीरियस थिंग इन द वर्ल्ड। क्या लगता है कैसा चीज देखने के लिए मिलेगा जो एकदम मिस्टीरियस है? आइए साथ में देखते जो हैं। समय के साथ पुराने तो होते गए, एक मिनट, लेकिन उनका जवाब जितना बोलना चाहूंगा, जैसे इसको मैं लाइक किया, आप लोग भी लाइक कर लीजिए मेरा वीडियो को। स्टार्ट करते हैं। क्वालिटी व्वालिटी सब एकदम फुल में है, चलिए देखते हैं। आज तक नहीं मिला। कभी एक ऐसी किताब जो एक अजीबोगरीब भाषा में लिखी गई, जो आज क्यों तक भाई? किसी को समझ नहीं आई। और समंदर में एक ऐसा कंप्यूटर मिला जो हजारों साल पुराना हो। ये और ऐसा कभी क्या ऐसे कंप्यूटर हो पत्थर सकता है? जो इंसान की समझ से परे हैं। तो सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ इतिहास की गलतियां हैं, या फिर एक ऐसा सच जिसे इंसान समझने के लिए तैयार ही नहीं। आज हम भाई ये तो चलेंगे नहीं एक मालूम। ऐसे सफर पर जहां हम दुनिया के सबसे रहस्यमय राजों को एक्सप्लोर करेंगे। ऐसी चीजें जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं। दोस्तों, सच अगर में आपने अभी मेरे तक पास हमारे रहा इस तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं तब किया को है, भी नहीं मालूम तो ना आपको जरूर मालूम है। आइए सब्सक्राइब कर देखते लें, हैं पूरा, पहले इसके क्योंकि बाद भाषण आपके देते एक हैं। सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। भाई मुझे भी मिलता है, एक सब्सक्राइब कर लीजिए जितना जन भी न्यू न्यू देख रहे हैं। और हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं भी एक से एक रिएक्शन वीडियो लाता रहूंगा। पहले आगे देखते हैं। रहस्यमय राज से जो है वॉयनेज मैन्युस्क्रिप्ट, एक ऐसी किताब जिसमें दुनिया के नियम ही उल्टे लगते हैं। सोचो, तुम्हें एक किताब मिलती है जो एक अननोन लैंग्वेज में लिखी हो, जिसमें क्यों भाई? अजीबोगरीब पौधों की तस्वीरें बनाई गई हों, और जिसका मतलब समझने की कोशिश में दुनिया के जाने माने साइंटिस्ट्स भी फेल हो गए हों। यही है वॉयनेज मैन्युस्क्रिप्ट, दुनिया की सबसे रहस्यमय किताब। 1912 में एक रेयर बुक्स डीलर विल्फ्रेड वॉयनेज को यह किताब इटली के एक पुराने मोनेस्ट्री से मिली थी। इस किताब के अंदर 240 से ज्यादा पेज हैं, पर आज भी कुछ भाई पेज हमको मिसिंग ये हैं। समझ नहीं आ रहा है रेडियो इसमें कार्बन बोलना क्या डेटिंग के चाह रहे बाद हो। साइंटिस्ट्स ने कंफर्म किया कि यह किताब साल इसमें लोग बोलना क्या चाह रहा है? पहला चीज, यह किताब ऐसा मिस्ट्रियस है, इसमें मिस्ट्रियस प्लांट के बारे में दिया हुआ है, जो प्लांट अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। 1400 से 1440 के बीच लिखी गई भाई थी, बहुत पुराना यानी है भाई। लगभग 600 साल पुरानी है। पर असली रहस्य शुरू होता है इसके कंटेंट से। आखिर किताब के अंदर क्या है, आइए जानते हैं। हर पेज पर एक अननोन स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। ये लैंग्वेज दुनिया के किसी भी कल्चर, किसी भी सिविलाइजेशन से मैच नहीं करती। समझता हूँ, इसमें पता ऐसे नहीं यार। सिंबल्स और अल्फाबेट्स हैं जो इंसान ने कभी पहले नहीं देखे, और तस्वीरें कुछ अजीब और अनोखे पौधों की बनाई गई हैं जो रियलिटी में कहीं मौजूद ही नहीं। कुछ पेजेस पर एस्ट्रोलॉजिकल डायग्राम्स हैं। हो सकता है कोई ऐसा गांव का, मतलब 6 साल पहले कोई ऐसा गांव हुआ करता हो, इसका किताब हो, इन लोगों का अलग लैंग्वेज हो सकता है, इसीलिए नहीं मालूम चल रहा अभी तक। हो सकता है भी। ऐसे स्टार्स और गैलेक्सीज जो मिडीवल यूरोप के लोग जानते ही नहीं थे। सबसे हैरान करने वाली बात, तो भाई कुछ भारत सा है। इलस्ट्रेशंस में नेकेड वुमेन स्ट्रेंज ग्रीन लिक्विड में स्नान करती हुई दिखाई गई हैं, जिनके आसपास ट्यूब और पाइप्स जैसी चीजें बनी हैं, जैसे किसी अननोन टेक्नोलॉजी का स्केच हो। कुछ लोग मानते हैं कि ये एलियन? किताब एक एलियन सिविलाइजेशन का मैसेज है जो हम समझ नहीं पा रहे। और ना कुछ भाई, लोग मानते हैं शायद ये एक ऐसी एंशंट सभ्यता का रिकॉर्ड है जो खत्म हो हो गई, सकता है और उसकी लैंग्वेज इंसेंट सभा जो हमारे लिए खत्म हो हमेशा चुका है, के पूरा लिए तरह खो से गई। एग्जिस्ट खत्म हो चुका कुछ है। हो हिस्टोरियंस सकता है ये कहते हैं चीज। कि शायद ये एक मेडिवल मेडिकल गाइड है जो अभी विमेन्स 600 हेल्थ साल और हर्बल पुराना। मेडिसिन पर लिखी गई थी। पर अगर ऐसा होता तो लैंग्वेज डिकोड हो जाती। कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं बस हमको इतना जानना है कि इस बुक में जितना सारा प्लांट दिख रहा है, आज तक कभी खोज हो पाया है प्लांट का? खोज हुआ तो इसमें से कितना मिला है? प्लांट का मेन कारण क्या है? इसका हम लोग क्या टाइप का उपयोग या बोल सकते हैं यूज कर सकते हैं? ये तो नहीं बता रहा है भाई कि तू। शायद ये एक फेक मैन्युस्क्रिप्ट है जो मिडीवल जमाने में 600 साल? पैसा बनाने के लिए लिखी गई। पर हो सवाल सकता उठता है, ये है, भी हो सकता है। एक फेक किताब में इतना कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज और सिस्टमैटिक सिंबल्स क्यों लिखे जाते? 100 साल से ज्यादा हो गए, ज्यादा पर पैसा इस कमाने के किताब का लिए। कोड अब तक ब्रेक नहीं हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी के बावजूद वॉयनेज मैन्युस्क्रिप्ट एक अनसॉल्व्ड पजल है। और सबसे बड़ी बात, हर पेज देखने पर लगता है जैसे इसमें कोई हिडन नॉलेज है जो इंसान से छुपाया गया हो, जैसे ये किताब किसी और दुनिया की साइंस हो। नंबर 2, कोई और नाज़का दुनिया की। लाइंस।
सोचो, एक ऐसा रेगिस्तान जहां मिट्टी और पत्थर के बीच जमीन पर खींचे गए लकीरों से इतने बड़े बड़े डिजाइन्स बने हैं कि उन्हें सिर्फ आसमान से ही देखा जा सकता है। ये हैं नाज़का लाइंस, जो पेरू के नाज़का डेजर्ट में पाए गए हैं। जमीन पर चलने वाले इंसान को ये लाइंस बस रैंडम और अजीब भाई सी ये तो खुदाई लगती मकड़ी है। का है। लेकिन जब 1930 के आसपास पहली बार एयरप्लेन्स ने नाज़का के रेगिस्तान के ऊपर से उड़ान भरी, तो उन्होंने एक हैरतअंगेज खुलासा किया। वहां पूरे डेजर्ट में 300 से ज्यादा जियोमेट्रिकल शेप्स, हो सकता है एनिमल्स और मैं कैमरा मिस्टीरियस पर फिगर्स नीचे बने करूँ। हुए थे। सोचो, किसी ने एक इंसान की शक्ल, एक मंकी, एक जायंट हमिंगबर्ड और एक स्पाइडर रेगिस्तान की जमीन पर खींच दिए, और वो भी इतने बड़े स्केल पर कि उन्हें सिर्फ आसमान से ही समझा सही जा है। सकता है। ये लाइंस नाज़का सिविलाइजेशन अब सही है, 200 BCE से 600 CEE के लोगों ने बनाई थी। रेगिस्तान की अपर लेयर एक तरह की रेडिश ब्राउन मिट्टी से भरी है। अब सही अगर है, इस लेयर सही को है। हटा दिया जाए तो नीचे से एक हल्का ग्रे व्हाइट सरफेस निकलता है। नाज़का के लोगों ने इसी सरफेस को एक्सपोज करके लाइंस बनाई। लेकिन सवाल ये है, भाई इतने लाइन बड़े और बना परफेक्ट क्यों रहा है? डिजाइन्स उन्होंने बनाए कैसे? उस टाइम कोई ड्रोन नहीं था, कोई अरे एयरप्लेन भाई नहीं था। ठीक है, परफेक्ट डिजाइन बनाया अलग चीज हो गया। ये सब डिजाइन बना क्यों जा रहा है? ऊपर से इतना बड़ा जमीन में, ऊपर से इतना बड़ा पिक्चर। मतलब तुम लोग बताना कुछ क्या चाहते हो, कि कुछ तुम लोग खुद समझना चाहते हो? जमीन पर खड़े होकर इंसान को कभी समझ ही नहीं आता कि पूरा डिजाइन क्या बन रहा है। कई स्कॉलर्स कहते हैं कि नाज़का लाइंस एक तरह का एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर थी। ये फिगर्स स्टार्स, कॉन्स्टलेशंस और सोल्स्टिस के हो सकता टाइम है। अलाइन होते हैं। मतलब शायद उनका रिलेशन आसमान के तारे और प्लैनेटरी साइकिल्स से था। एक थ्योरी के प्लैनेटरी साइकिल, मुताबिक ये लाइंस ये एक क्या है तरह भाई? की सेरेमोनियल पाथवेज थी। मतलब लोग इन पर चलकर रिचुअल्स करते थे। शायद पानी के लिए प्रेयर्स, क्योंकि नाज़का एक बहुत सूखा एरिया है। हो सबसे सकता है भाई, जब पॉपुलर पानी और नहीं थ्रिल होगा वाली तो भगवान थ्योरी को ये रस्सी न है छोड़ना कि पड़ेगा। ये लाइंस किसी एलियन सिविलाइजेशन के लिए बनाई गई थी। अबे एक तरह मकड़ा के उकड़ा लैंडिंग चिड़िया। मार्क्स, जिससे वो आसमान से आइडेंटिफाई कर सके। क्योंकि उस तरह की स्केल और परफेक्शन बनाना इंसान के लिए उस टाइम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता था। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये एक तरह का अंडरग्राउंड वाटर मैप था। नाज़का के लोग शायद दिखाना चाहते थे कि कौन से एरियाज के नीचे पानी अवेलेबल है। नाज़का लाइंस आज भी वैसे ही सेफ हैं जैसे 2000 साल पहले बनाए गए थे। रेगिस्तान का ड्राई क्लाइमेट और विंड्स की कमी की वजह से ये लकीरें कभी मिटती नहीं। यूनेस्को ने इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया, लेकिन मिस्ट्री अब तक वही की वही है। भाई बहुत क्या तरह ये का डिवाइन डिजाइन है। प्रेयर्स थी, एक कैलेंडर था, या फिर एलियंस के लिए मैसेज? सोचो, एक पूरा सिविलाइज हो सकता है इसमें जितना डिजाइन है, इस तरह का कोई यूएफओ उठ रहा हो, अलग अलग टाइप का शिप उतरा हो इधर एलियन से। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। ऐसे डिजाइन्स बनाता है जो खुद जमीन से कभी देख ही नहीं सकता। मतलब उन्होंने ये किसके लिए बनाया था? नंबर 3, पिरामिड्स ऑफ गीजा। सोचो, पिरामिड, ये एक बहुत ऐसा ज्यादा मिस्ट्री स्थान अभी जो तक। हजारों सालों से दुनिया के सबसे बड़े राज अपने अंदर छुपाए बैठा है। गीजा के पिरामिड्स। ये पिरामिड्स सिर्फ एक मकबरा या आर्किटेक्चर का कमाल नहीं है, बल्कि मम्मी। एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री का समुद्र है। सबसे ज्यादा डिस्कशन होती है ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू के अंदर छुपे हुए सीक्रेट चैम्बर्स के बारे में। जब इस पिरामिड का कंस्ट्रक्शन हुआ था लगभग 4500 साल पहले, तब उसे इतनी एक्यूरेसी भाई के साथ बना बनाया कैसे? गया आज था तक कोई को नहीं कि मालूम चला। आज के मॉडर्न इंजीनियर्स भी हैरान हो जाते हैं। 2017 में एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट स्कैन पिरामिड्स मिशन ने एक ऐसा डिस्कवरी किया जिसमें म्योन रेडियोग्राफी टेक्निक का यूज हुआ। ये एक तरह की कॉस्मिक रे इमेजिंग है जो वॉल्स के अंदर छुपे स्पेसेस को डिटेक्ट करती है। और तब साइंटिस्ट्स ने कंफर्म किया कि खुफू के पिरामिड के अंदर एक बड़ा हिडन वॉइड एग्जिस्ट करता है, लगभग एक कमर्शियल एयरप्लेन जितना लंबा। अब सवाल उठता है, ये चैम्बर किस काम का था? कुछ लोग कहते हैं कि ये एक कंस्ट्रक्शन कॉरिडोर था जो पिरामिड बनाते वक्त इस्तेमाल हुआ और बाद में सील कर दिया गया। दूसरे रिसर्चर्स मानते हैं कि ये एक रॉयल बरियल चैम्बर हो सकता है जिसमें अभी तक किसी को घुसने का मौका नहीं भाई मिला। मानने वाला तो और बहुत कुछ इंसान बहुत कुछ theorists मान का सकता मानना है। है कि ये चैम्बर एंशियंट टेक्नोलॉजी या फराओ के खजाने का सीक्रेट वॉल्ट हो सकता है। और मिस्ट्री और गहरी तब हो जाती है जब ये पता चलता है कि पिरामिड के अंदर आज तक ऐसे नैरो शाफ्ट्स और कॉरिडोर्स भी हैं जिनका पर्पज किसी को समझ नहीं आया। जैसे एक शाफ्ट डायरेक्टली सकता है स्टार्स के निकलने के अलाइनमेंट लिए। में बना हुआ है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि इजिप्शियंस का एस्ट्रोनॉमी और आफ्टर लाइफ के साथ गहरा कनेक्शन था।
पिरामिड्स के अंदर के चैम्बर्स का राज के अभी तक पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ। आज भी वहां एक्सपेरिमेंट्स और स्कैनिंग चल रही है, लेकिन अंदर फिजिकली एंटर करने की परमिशन नहीं दी जाती क्योंकि वो स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो सकता है। सोचो, अगर एक दिन ये चैम्बर्स ओपन हो गए तो क्या हमें एक खजाना मिलेगा? ये सोचो, एक दिन ये चैम्बर ओपन हो गया, मान लो जिस ताबूत में जिस मम्मी को सुलाया गया पट्टी बांध के ये उड़ गया, तब इंसान का रिएक्शन कैसा होएगा? खौफ से डर जाएगा, या साइंटिस्ट पकड़ लेगा उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए, या क्या होएगा? ये कोई को कुछ नहीं मालूम है। या फिर ऐसी नॉलेज जो इंसान की हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दे? हो सकता है। पिरामिड्स के अंदर छुपा ये सीक्रेट चैम्बर अभी भी दुनिया का एक ऐसा राजर है जो हर जनरेशन को चैलेंज करता है। नंबर 4, ईस्टर आइलैंड मोआई ये स्टैचू। सब आया कहाँ से? हो पैसिफिक सकता है ओशन भाई, के बीच एक छोटा सा आइलैंड है, ईस्टर आइलैंड। ये पत्थर और के यहीं अंदर खड़े हैं मूर्ति वो बनाया कैसे अजीब गया और है? बड़े बड़े मोआई स्टैच्यूज जिन्हें देखकर हर इंसान हैरान रह जाता है। और जॉलन वहां जैसा जमीन पर 13 फीट से लेकर 30 फीट तक के पत्थर के इंसान तेरह जैसे चेहरे खड़े हैं। फीट, कुछ फीट का वेट भाई, 80 पाँच टन छह तक बिल्डिंग। है और ये सब स्टोन टूल्स से बनाए गए थे। मतलब ना कोई मशीन, ना आयरन, सिर्फ प्रिमिटिव तोड़ टूल्स। तोड़ के। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इतने बड़े पत्थर काटकर उन्हें माउंटेन के क्वेरी से लेकर किलोमीटरों दूर तक कैसे ले जाए गए। वहां के लोकल्स कहते हैं कि स्टैच्यूज चलकर अपने आप जगह तक गए। ये बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन इसी ये अजीब वजह है से भाई। मोआई स्टैच्यूज और भी ज्यादा मिस्टीरियस हो जाते हैं। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि शायद वो लोग रोप्स और वुडन लॉग से खींच ये स्टैचू कितना अंदर अभी तक धंसा, कोई को मालूम किया गया है? कितना अंदर गहराई में धंसा हुआ है, कितना? आपको को मालूम रहेगा तो कमेंट बताइए जरूर। कर लाए होंगे। लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद भी आज के मॉडर्न लोग इन्हें मूव करने में स्ट्रगल करते हैं। फिर एंशिएंट आइलैंडर्स ने ये कैसे किया होगा? क्या मालूम, दूसरा बड़ा सवाल है, हो ये सकता है कि ये स्टैच्यूज बने लोग भी क्यों? 10-20 फुट का इंसान कुछ हो। लोग कहते हैं कि ये एंसेस्टर्स की स्पिरिचुअल गार्डियंस हैं जो आइलैंड की रक्षा करते हैं। दूसरे कहते हैं कि ये पावर और अथॉरिटी दिखाने का एक तरीका था। और कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि शायद ये एक लॉस्ट सिविलाइजेशन का हिस्सा थे जो एडवांस थी और अपने साथ अपना नॉलेज लेकर गई। अब ये तो नहीं और भी मालूम। डरावनी बात यह है कि रिसर्चर्स कहते हैं इन स्टैच्यूज के नीचे पूरे बॉडीज भी हैं, सिर्फ हेड्स नहीं। तो ऐसा खोजा नहीं गया, खोद के देखा नहीं गया है? टॉर्सो पार्ट्स भी मिलते हैं जो बताते हैं कि स्टैच्यूज असल में इंसान के पूरे शरीर का रिप्रेजेंटेशन थे। मतलब सेंचुरीज तक लोग समझते रहे कि ये सिर्फ बड़े हेड्स हैं, लेकिन सच और भी गहरा निकला। क्यों भाई, रात के क्या होगी? वक्त जब हवा तेज चलती है और समुद्र की लहरों की आवाज आती है, मोआई स्टैच्यूज एकदम जिंदा जैसे लगते हैं, जैसे वो अपनी आंखों से तुम्हें घूर रहे हों। नंबर 5, बरमूडा ट्रायंगल। अटलांटिक ये तो और ओशन ज्यादा के एक हिस्सों में मिस्टीरियस एक जगह ऐसा है। ट्रायंगुलर एरिया है जिसे बरमूडा ट्रायंगल या डेविल्स ट्रायंगल कहा जाता है। इधर जाने के इसके बाद 3 आपको कुछ पॉइंट्स भी हैं, टेक्नोलॉजी काम नहीं करता फ्लोरिडा, है और रडार सिस्टम भी कायदा। और प्यूर्टो रिको। और इन तीनों पॉइंट्स को मिला दो तो बनता है एक विशाल समुद्री त्रिकोण जिसमें कई जहाजों और हवाई जहाजों ने बिना किसी निशान के गायब होकर दुनिया को हमेशा हैरान कर दिया। सबसे ज्यादा मशहूर केस 1945 में हुआ था, फ्लाइट 918। 5 सुना हूं मैं अमेरिकन भी। नेवी बॉम्बर्स ट्रेनिंग मिशन के लिए निकले थे। कम्युनिकेशन में उन्होंने बोला कि कंपास काम नहीं कर रहा, डायरेक्शन क्लियर नहीं हो रही। फिर कुछ घंटों बाद उनका कांटेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया और उन सब के प्लेन्स बिना किसी ट्रेस के वैनिश हो गए। और सबसे हैरानी की बात, उन्हें ढूंढने जो रेस्क्यू टीम गई थी वो ये भी प्लेन गायब हो भी गए। वहीं गायब हो गए। सिर्फ प्लेन्स ही नहीं बल्कि अनेक शिप्स भी यहाँ से वैनिश हो चुके हैं। यूएसएस साइक्लोप्स हो सकता है कि कोई ऐसा क्रिएचर हो, एकदम विशाल क्रिएचर, ऑक्टोपस का समान, जो भी उसका ऊपर से आता हो, अपना टेंटिकल ऊपर करके ऐसा खींच लेता हो अपने पास। बहुत बहुत सारा थ्योरी ये भी है। एक बहुत बड़ा नेवी शिप जिसमें 300 से ज्यादा लोग थे बिना किसी एसओएस सिग्नल के बरमूडा ट्रायंगल में खो गया। न तो कोई शिपरेक मिला, न कोई डेड बॉडी, बस एक पूरा का पूरा शिप हवा में गायब हो गया। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड्स कंपास और नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्टर्ब कर देते हैं। मीथेन गैस हाइड्रेट्स। ओशन फ्लोर के नीचे से मीथेन गैस निकलती है
जो पानी का डेंसिटी चेंज कर देती है और शिप्स आसानी से डूब जाते हैं। कुछ थ्योरिस्ट्स मानते हैं कि यह एरिया एक एलियन बेस है जहां से वे इंसानों को अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए ले जाते हैं। एक और थ्योरी यह कहती है इंसानों कि का बर्मुडा एक्सपेरिमेंट। ट्रायंगल एक प्राचीन लॉस्ट सिटी अटलांटिस की एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर है जो अभी भी एक्टिव है। हजारों इन्वेस्टिगेशंस के बाद भी बर्मुडा ट्रायंगल का असली राज अभी तक खुला नहीं। हो सकता है भाई, कई थ्योरी देखा एक्सपर्ट्स जाए तो कहते हैं बहुत कि सारा हो यह सकता है। सब बस नेचुरल एक्सप्लेनेशंस हैं, लेकिन सच ये है कोई इंसान चाहे तो हो सकता है इस जगह में एलियन रहता है, कोई बोल सकता है क्रिएचर होता है, वो हो सकता है इस जगह से टाइम टेबल हो सकता है, इस जगह से यहाँ का टाइम का डायरेक्शन अलग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा देखा जाए थ्योरी में तो हो सकता है हम लोग से आगे वो जो एंशिएंट पीपल रहते हैं, ये लोग पृथ्वी कहीं धीरे धीरे बर्बाद हो रहा जा रहा था, ये लोग इधर ही अंदर चल गए रहेंगे, इसी जगह पे रहते रहेंगे, धीरे धीरे कोई भी ज्यादा रहेगा तो उसको अपना पास खींच लेते रहेंगे स्टडी करने के लिए। अभी तक ह्यूमन के ऊपर कैसा भी हो रहा है, ऊपर में कैसे चल रहा है, हो सकता है कुछ भी होने का, तो हो सकता है भाई। अब क्या बोल रहा हूँ कभी नहीं मालूम, बस कुछ भी बोल रहा हूँ, हो सकता है। आगे देखते हैं। जितने भी केस यहाँ रिपोर्ट हुए हैं उनका पूरा पूरा जवाब किसी के पास नहीं है। नंबर 6, श्राउड ऑफ ट्यूरिन। दोस्तों, अब चलते हैं एक ऐसे राज की तरफ जो धर्म, साइंस और हिस्ट्री तीनों को हमेशा से कंफ्यूज करता आया है। क्यों भाई, क्या ये है राज चीजें? है श्राउड ऑफ ट्यूरिन, एक क्यों पुराना भाई? कपड़ा जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा डिबेट और रिसर्च का सब्जेक्ट बना हुआ है। सोचो, एक ऐसा कपड़ा जो इतना पुराना है कि उस पर एक आदमी की पूरी बॉडी का फेंट सा इमेज दिखाई देता है। ये कपड़ा इटली के ट्यूरिन शहर में रखा गया है और इसी समझ वजह तो से नहीं यार। इसे श्राउड ऑफ ट्यूरिन कहा जाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि ये वही कपड़ा है जिसमें जीसस क्राइस्ट को उनकी डेथ के बाद लपेटा गया था। इस श्राउड पर एक लंबे दाढ़ी वाले आदमी की पूरी बॉडी की आउटलाइन नजर आती है, जैसे किसी ने फोटो खींचकर कपड़े पर छाप दी हो। उस इमेज में आदमी के चेहरे, हाथ, पैर और पीठ तक के निशान दिखते हैं। और सबसे हैरत की बात यह है कि उस आदमी के शरीर पर वही वुंड्स हैं जो बाइबल में जीसस के क्रूसिफिक्शन के वक्त बताए गए हैं। हाथों और पैरों पर कीलों के छेद, पीठ पर मार के निशान और सिर पर कांटों का ताज। साइंस ने इसको समझने की बहुत कोशिश ये समझ नहीं आ रहा है। एक इंसान मान ले रहा है, ठीक है, ये रहता भी, एक इंसान ऐसा उल्ट पीठ के बदले सोएगा, इसको इसको बैक वाला पोजीशन ना छपना चाहिए। बैक छपा है, फेस छपा है, फिर से बैक छपा है, क्या चल रहा है ये? की है। और ऊपर से जो इसका जो हाथ है, इसका स्टमक के ऊपर का ये ना कैसे छप सकता है, क्या मालूम भाई। लैपटॉप हुआ कैसे है भी लपेट ले, नहीं मालूम भाई, समझता हूँ को नहीं यार। 1988 में कुछ साइंटिस्ट्स ने कार्बन डेटिंग टेस्ट किया और बोला कि श्राउड सिर्फ 700 साल पुराना है, मतलब जीसस के 700 टाइम का साल। नहीं हो सकता। लेकिन बाद में और रिसर्चर्स ने कहा कि श्राउड पर पॉल्यूशन, एग और रिपेयर्स की वजह से कार्बन डेटिंग सही रिजल्ट नहीं दे पाई। कुछ एक्सपर्ट्स तो कहते हैं कि कपड़े की फाइबर में एक ऐसी लाइट रेडिएशन हटाओ भाई, हुई बोल थी दूंगा तो विवाद जो हो जाएगा। नॉर्मल दुनिया में पॉसिबल ही नहीं, जैसे एक सुपरनैचुरल फ्लैश ने इमेज को कपड़े पर प्रिंट कर दिया हो। आज तक कोई कंफर्म नहीं कर पाया कि श्राउड ऑफ ट्यूरिन असली है या एक मीडिवल जमाने का बनाया गया फेक रेलिक। पेंटिंग लेकिन जब हो भी इसे सकता है। देखा जाता है, लोग एक अजीब सी स्पिरिचुअलिटी और मिस्ट्री महसूस करते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो साइंस और फेथ के बीच की एक बड़ी पजल बनी हुई है। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या ये सच में जीसस का श्राउड है जो उनके रेजरेक्शन आई का डोंट सबूत नो देता ब्रो, है, या फिर सिर्फ एक केयरफुली क्राफ्टेड इल्यूजन है जो होने का तो ह्यूमन बहुत कुछ हो हिस्ट्री सकता का है। सबसे बड़ा रिलीजियस मिस्ट्री बन गया। नंबर 7, एंटीकेथेरा मैकेनिज्म। समुद्र ये के क्या है? गहरे पानियों में एक जहाज का कैला टूटा पड़ा है। वहां से क्या एक मतलब? ऐसा पुराना जंग लगा हुआ लोहे का इसका टुकड़ा मतलब क्या निकला, होता है? जो पहले तो एक गेट। खराब धातु का टुकड़ा लगता था, लेकिन जब साइंटिस्ट्स ने उसे ध्यान से देखा तो उनकी सांसें रुक गईं। ये कोई आम धातु का टुकड़ा नहीं था, ये क्यों था भाई? एंटीकेथेरा मैकेनिज्म, ये एक क्या है? ऐसा यंत्र जो अपने समय से हजारों साल आगे था। 1901 में ग्रीक भाई ये पॉसिबल कैसे है भाई? मान ले रहा 1000 साल आगे था, तो ये आया कहाँ से है भाई? ये तो लॉजिक बनाता है कि कोई एलियन हो सकता है डाइवर्स एक पानी शिपरेक के नीचे। एक्सप्लोर कर रहे थे जो कोई एंटीकेथेरा एंशिएंट आइलैंड पीपल के भी हो पास सकता है। डूब चुका था। वहां उन्हें गोल्ड, स्टैच्यूज और ऑर्नामेंट्स मिले।
लेकिन सबसे बड़ी डिस्कवरी थी एक रस्टेड गियर मशीन। पहले आर्कियोलॉजिस्ट्स को लगा ये बस एक टूटा हुआ एस्ट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जैसे जैसे रिसर्च हुई पता चला कि ये तो एक इनक्रेडिबल मशीन है जो 2000 साल पुरानी है। इसमें छोटे छोटे गियर्स, 2000 साल व्हील्स और पुरानी। डायल्स लगे हुए थे, बिल्कुल एक मॉडर्न क्लॉक की तरह। रिसर्च के बाद पता चला कि ये मैकेनिज्म सूरज, चांद और ग्रहों की गति कैलकुलेट कर सकता था, ग्रहण प्रिडिक्ट कर सकता था, यहाँ तक कि ओलंपिक गेम्स की डेट्स भी बताता था। हाँ? सोचो, 2000 साल पहले एक मशीन जो आज के कंप्यूटर जैसा काम करती थी, कैसे बनाया होगा? ये पॉसिबल ये कैसे है? सबसे बड़ी मिस्ट्री है। उस दौर 100 बीसीई में ऐसी टेक्नोलॉजी होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मेटल गियर्स का इतना एडवांस डिजाइन बनाने के लिए प्रीसाइज टूल्स चाहिए होते हैं जो तब के लोगों के पास थे ही नहीं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शायद लॉस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन या किसी अननोन जीनियस ने यह बनाया होगा। हो सकता है। एक्सरे इमेजिंग और 3D स्कैन्स के बाद साइंटिस्ट्स ने कंफर्म किया है कि इसका सिर्फ मैकेनिज्म में एक पार्ट है। 37 गियर्स थे। ये एक तरह हाँ? का एनालॉग कंप्यूटर था जो स्पेस और टाइम को कैलकुलेट करता था। लेकिन एक ये जितना बारे में इसका बारे में बताया है, हमारा सब ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके ऐसा किया हुआ है। सवाल अभी ये भी जिंदा लास्ट है। वाला। अगर 2000 साल पहले ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती थी तो अभी बाकी दुनिया को उसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं चला? और फिर वो हो नॉलेज सकता है कि एक अचानक गायब पर्टिकुलर कैसे हो गई? प्लेस में टेक्नोलॉजी कुछ लोग एग्जिस्ट करता मानते हो। हैं कि एंटिकिथेरा मैकेनिज्म प्रूफ है कि एंशिएंट एलियंस ने ह्यूमंस को टेक्नोलॉजी दी थी। दूसरे कहते हैं कि ये अटलांटिस जैसी खोई हुई सिविलाइजेशन की एक छोड़ी हुई निशानी है। हो जो भी सकता है सच भाई, हो, होने का देखा जाए एक तो बात तय बहुत है, कुछ हो सकता है। एंटिकिथेरा मैकेनिज्म हमेशा एक ऐसी पहेली बनी रहेगी जो हमें बताती है कि हमारी हिस्ट्री उतनी सिंपल नहीं है जितनी नहीं हमें सिखाई गई है। भाई, कोई कोई भी अपने हिस्ट्री के बारे में कोई को ठीक से नहीं मालूम है। वो क्या लगता है, हिस्ट्री जो जानकारी जितना लिखा हुआ है इसमें रियल है या फेक है, कोई को नहीं मालूम है। बस चल जाता है। मैं मान ले रहा, मैं अभी अपने घर में यूट्यूब बना, मान लो कोई चीज का स्टार्ट कर दूं कुछ बोलना, ये मैं मान लो मैं पास करते 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 गया तो एक हिस्ट्री हो जाएगा। तो भाई इस फैक्ट में है कि क्या है, रियल था कि नहीं था, कोई को कुछ नहीं मालूम। सेम चीज हो सकता है भी। चलो आज के लिए इतना है, जिसको उफ, क्या बोलूं, हटाओ। बस आज के लिए इतना ही। जो भी जितने भी न्यू व्यूवर है, जो चैनल पहली बार आया है, उस चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएंगे। मिलते हैं बहुत जल्द कोई अनदर वीडियो के साथ। टेक केयर।